Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. बांदीपुरा के जिले के उलासा और अष्टांगू गांव में बीते दिन भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक आवासीय घर और एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक फुटब्रिज बह गया। लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में बागों और कृषि फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया है। अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से नाले में बाढ़ आ गई। नाले के किनारे कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों ने जिला प्रशासन बांदीपुरा से अपील की कि बांधों और नालों को मरम्मत किया जाए। जिला पुंछ में पुलिस द्वारा कोविड के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ द्वारा जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों और बाजारों में जो भी कोविड के एसओपी का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। दुकानों और वाहनों में बहुत भीड़ देखी जा रही है। पुंछ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए लोगों को जागरूक भी कर रही है। सिविल सोसाइटी द्वारा पुलिस पुंछ के इस कदम की सराहना की जा रही है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है। अगर लोग इसी तरह लापरवाह नजर आए तो तीसरी लहर को आने में कोई नहीं रोक पाएगा और नतीजा बहुत भयानक होगा। श्रीनगर के ऐतिहासिक जल निकायों पर कायाकल्प और बहाली कार्य की चल रही प्रक्रिया की गति की समीक्षा करने के लिए जिला डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज अजहर ने डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जीएन इट्टू के साथ गिलसर खुशहाल सर लेक का दौरा किया। डीसी द्वारा इन जलाशयों की दशकों पुरानी महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया गया। डीसी ने जानकारी दी कि गिलसर और खुशहाल सर लेक के बड़े हिस्से को साफ कर बहाल कर दिया गया है। डीसी ने अधिकारियों को चल रहे कार्यों को गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि क्षेत्र में सभी स्प्रिंग्स को जल्द से जल्द चालू किया जाए। जिला साबा के विजयपुर में बसंत के मौसम को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों और जिला प्रशासन साबा द्वारा आज से प्लांटेशन ड्राइव विजयपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता द्वारा पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर डीसी द्वारा टीचर्स को 5-5 प्लांट्स बांटे गए। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने जानकारी दी कि कहा कि आज से ही रोज 1000 पेड़ पौधे जिले के अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों में पौधे भी वितरित किए। जम्मू कश्मीर में दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और अतिरिक्त दूध उत्पादन के लिए इस साल 800 डेयरी तथा इससे जुड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 4000 मवेशियों को इन डेयरियों में शामिल किया जाएगा। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले के हीरानगर में चल रहे पशुधन व्यापार मेले में कही। वहीं उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में मवेशियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 26 मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक भी खोले जाएंगे। 4 दिन पहले सोमवार दोपहर को कार सहित चिनाब दरिया में समाये आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों में से एक उनकी पत्नी का शव बरामद हो गया है। शव घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले के पंचेरी अंतर्गत पड़ने वाले दमनोत में दरिया के से बरामद हुआ। शव वीरवार रात को ही मिल गया था, लेकिन उसकी पहचान शुक्रवार को सुबह हुई। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए रियासी जिला अस्पताल भेज दिया गया है। लगातार बदल रहे मौसम के बावजूद मां वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरह से सुचारू है। देश भर के श्रद्धालु अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन कर सुख शांति की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालु मां से कामना कर रहे हैं कि फिर यात्रा पर कोरोना महामारी का साया ना पड़े। अलबत्ता पल पल बदल रहे मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा बार बार बाधित हो रही है। मां वैष्णो देवी के भवन पर मौसम आंख मिचौली खेल रहा है। कभी हल्की बारिश तो कभी ठंडी हवा तो कभी धूप निकल रही है। इससे मौसम तो सुहावना बना हुआ है, लेकिन यात्रा में थोड़ी बाधा जरूर आ रही है। श्रद्धालु पूरे जोश के साथ जयकारे लगाते निरंतर माता वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू में
हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आईडी लगाकर जम्मू शहर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा द्वारा सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना के बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू के प्रेम नगर में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी तादाद में युवाओं महिलाओं ने लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक द्वारा लोगों को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि उनके मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह से उनसे छीन ली गई है। बिलाल लोन के आवास पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद मीरवाइज की रिहाई की मांग की गई। संगठन ने एक बयान में कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी सदस्य व पदाधिकारी अवैध रूप से मनमाने ढंग से घर में नजरबंद मीरवाइज उमर फारूक की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।